नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड में। दोस्तों आज है 29 मई और आज के करंट अफेयर्स के कंटेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं वीडियो के अंत में आपसे सेशन से रिलेटेड या पिछले वीडियो से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर करता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। आप उसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको हमारे चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड के माध्यम से समय समय पर मिलते रहें। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कंटेंट की तरफ। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो कौन बनी है? आश्रिता वी ओलेटी जी। आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला हैं जो एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में व सशस्त्र बलों में शामिल होने के जिम्मेदार होंगी। अब अगर हम बात करें भारतीय एयरफोर्स के बारे में तो भारतीय एयरफोर्स का जो स्थापना है वो कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? नई दिल्ली में। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हमारे एयर चीफ मार्शल हैं वर्तमान में। आई होप कि ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये जगजीत पवाड़िया जी को। जगजीत पवाड़िया जी को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय हैं और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला बनी है। अब अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय के बारे में तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बोलेंगे 1968 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है इसके अध्यक्ष? कार्नेलिस PD जोन चेरे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जगजीत पवाड़िया जी। बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले प्रश्न की तरफ। वन धन योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड और किसके बीच साझेदारी हुई है? तो पहले तो आप देखिए ये प्रश्न को, इसमें जो ट्राइफेड वर्ड आ रहा है इसको पहले जान लीजिए ट्राइफेड क्या है। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड। और किसके बीच साझेदारी हुई है? तो बोलेंगे नीति आयोग। नीति आयोग और ट्राइफेड, जिसको हम हिंदी में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ भी कहते हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और जनजातीय मामलों के मंत्रालय नीति आयोग द्वारा चिन्हित 39 जनजातीय आकांक्षात्मक जिलों में वन धन योजना के तहत वन विकास केंद्र पहल के लिए नीति आयोग के साथ एक साझेदारी की है। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा राज्यों के जिले शामिल हैं। अब अगर हम जान लें कि वन धन योजना है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वन धन योजना के बारे में आइए पढ़ते हैं। इसे 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और इसे ट्राइफेड द्वारा लागू किया गया है।
वन धन स्टार्ट देश की आदिवासी आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वन धन केंद्र स्थापित करने में मदद करते हैं। मुख्य रूप से वनाच्छादित आदिवासी जिलों में आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्र क्लस्टर स्थापित करने का इनका क्या है, विचार है। अगर हम बात करें जनजातीय मामलों के बारे में कि जनजातीय मामलों के मंत्री वर्तमान में कौन है, तो किसमें कौन है, अर्जुन मुंडा जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नीति आयोग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नीति आयोग। बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों ये प्रश्न आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इसे। स्मार्ट किचन योजना जो आजकल बहुत ही प्रचलित है, ये शुरू की गई है केरल राज्य सरकार द्वारा। केरल राज्य सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या रखा गया वो भी जान लीजिए। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ का वर्णन करना और उनको कम करना है। स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 तक शुरू की जाएगी। अब अगर बात करी जाए केरल के बारे में, तो वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है, ऊपर मैंने आपको बताया था अभी, पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, आदित्य गुप्ता जी ने। आदित्य गुप्ता जी ने, जो कि एक पर्वतारोही हैं, इन्होंने इस पुस्तक को जारी किया है। इस पुस्तक की बिक्री का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। पुस्तक 2019 में 50 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लेखक के अनुभव को बताती है। उनका एक्सपीरियंस इसमें शो किया जा रहा है इस पुस्तक में दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आदित्य गुप्ता जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलका रघुवंशी जी का निधन हो गया है। ये पेशे से क्या थी। तो ये पेशे से लेखक और कला क्यूरेटर थी। अलका रघुवंशी जी जो कि लेखक और कला क्यूरेटर थी, इनका निधन हो गया है। यह भारत की पहली प्रशिक्षित कला निरीक्षक थी जिन्होंने गोल्ड स्मिथ कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड में आधुनिक कला संग्रहालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो किसने ये पोर्टल लॉन्च किया है, राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। टेलीमेडिसिन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल को देखिए नीचे साइट दी गई है, सेहत OPD.in पर एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह जी।
अगला प्रश्न है आज का, 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियम्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान से देखिएगा इसे, 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, तो इसे किससे सम्मानित किया गया है 2021 के लिए? अमर्त्य कुमार सेन जी को। अमृत कुमार सेन जी, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर के व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, जो विज्ञान, मानविकी और सार्वजनिक मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हैं। इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो का नगद पुरस्कार सहित जेऑन मिरो की प्रतिभा, एक डिप्लोमा और प्रतीक चिन्ह शामिल है। इसके तहत विजेता को ये दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमृत कुमार सेन जी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो कब से कब तक मनाया जा रहा है ये? 25 से 31 मई के बीच तक ये मनाया जा रहा है। 25 से 31 मई। संयुक्त राष्ट्र संघ 25 से 31 मई 2021 तक गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मना रहा है। अवलोकन का उद्देश्य गैर स्वशासी प्रदेशों के लोगों के भूमि सहित उनके प्राकृतिक संसाधनों के अहस्तांतरणीय अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी के लिए प्रभावी उपाय करना और उन संसाधनों के भविष्य के विकास पर नियंत्रण स्थापित करना और बनाए रखना है। वर्तमान में 17 गैर स्वशासी क्षेत्र हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 से 31 मई तक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? CNR राव जी को। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव जी को इंटरनेशनल EAI 2020, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, नवाजा गया है। इन्हें धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब और अन्य सामग्रियों और आगामी प्रणालियों पर उनके काम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 28 मई को। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1987 के बाद से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 मई। अगला प्रश्न है, किस देश ने वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोग के लिए है। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। ये प्रश्न मैंने अपनी पिछली वीडियो में करा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ देख लीजिएगा। आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रश्न के साथ हम आपसे अलविदा लेंगे। और जाने से पहले मेरी आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको हमारे चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड के माध्यम से समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।